कनक, तुम्हारे मम्मी की काली मिर्च कोकी की याद आ गई। तो चलो बनाती हूँ। तो अब इसके लिए एक ले लेंगे परात और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप भर के गेहूं का आटा। आप कोई भी कटोरी या फिर कप ले लीजिए फिक्स्ड मेजरमेंट के लिए, ताकि आपकी जो रेसिपी है ना एकदम परफेक्ट बने। 2 कप ये मैंने ले लिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। नमक 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा डलेगा, क्योंकि ये जो कोकियाँ होती है ना थोड़ी सी नमकीन अच्छी लगती है, यानी कि चेहरी अच्छी लगती है। ठीक है, अब इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर। इस तरह से दरदरा कूटा हुआ होगा ना तो बेस्ट है, वरना फाइन पाउडर भी चलेगा। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और अब बारी आती है बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की, मेरा फेवरेट घी। घी हमें कितना डालना है ध्यान से देखिएगा, और इस तरह से ना हल्का जमा हुआ घी हमको चाहिए। टोटल मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून। ठीक है, मतलब मान के चलिए कि हर एक कप के लिए मैं यूज कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। तो अगर आप कम ज्यादा भी बनाते हैं ना तो कभी भी आपकी रेसिपी गड़बड़ नहीं होगी। और अब हम इसे अच्छे से रब कर लेंगे, मतलब कि मोइन दे देंगे, ताकि घी जो है ना हर एक जगह अच्छे से समा जाए। आप चाहें ना तो इसके बदले आधा घी और आधा तेल भी यूज कर सकते हैं, बट ऑथेंटिकली ना घी बेस्ट लगता है इस कोकियों में, तो मैं हमेशा घी डालती हूँ। ये देखिए, जब थोड़ा सा रब कर लेंगे ना तो इस तरह से चेकिंग करके देख लीजिए, मुट्ठी बन रही है मतलब कि लड्डू बन रहे हैं, और लड्डू फूट रहे हैं मतलब कि परफेक्ट है। ठीक है, अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के सेमी हार्ड आटा गूंथना है। मैं आपको सारी जो चीज़ें ना डिटेल्स में बताती जा रही हूँ, क्योंकि होते इसमें सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ना गड़बड़ी कर देते हैं। तो पानी एकदम ध्यान से डालिएगा, और आटे को हमको सिर्फ इकट्ठा करना है, गूंथना बिल्कुल नहीं है। तो जैसे हम नॉर्मली रोटी पूरी पराठे का आटा लगाते हैं ना, वैसा नहीं करना है। इसमें हमको ग्लूटेन एक्टिवेट बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, एकदम चिकना नहीं है, बहुत गीला नहीं है और बहुत सूखा भी नहीं है। और ये देखिए, जब मैं आपको इस तरह से खोल के दिखा रही हूँ तो एकदम फटाफटा सा दिख रहा होगा, आपको रेशे दिख रहे होंगे, मतलब कि परफेक्ट है। इसी की वजह से आपकी कोकिया क्रिस्पी और फ्लेकी बनेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस आटे को ना बिल्कुल भी रेस्ट करने नहीं रखना है, जैसे कि नॉर्मली हम दूसरे आटे को रखते हैं। इसकी आप तुरंत कोकियाँ बना सकते हैं। तो इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ बड़े बड़े पोर्शंस में। तो करीबन मैं इतना पोर्शन ले रही हूँ एक लोई बनाने के लिए, क्योंकि कोकिया जो है ना थोड़ी मोटी बनती है, और इतने आटे में से हमारी बन जाएंगी करीबन 4 कोकियाँ। और अब एक लोई लेंगे, अपने हाथों में ना इस तरह से घुमा घुमा के थोड़ा सा शेप अप कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से शेप अप कर लिया। अब तवा यहाँ पे मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम में, और इन लोइयों को इस तवे के ऊपर इस तरह से प्लेस कर देंगे। गैस लो मीडियम के बीच में ही रखिएगा। बिल्कुल वैसे ही बना रही हूँ जैसे कि मैंने अपनी दादी को बनाते हुए देखा है। और फिर अपने हाथों से ना इस तरह से थोड़ा सा दबा लेंगे, बस हल्का सा, जैसे कि ना हल्की सी पक जाए। बस 30 से 40 सेकंड पकाना है एक तरफ, और उसके बाद फ्लिप कर लीजिए। देखिए एकदम हल्के हल्के मार्क्स आ रहे हैं। डार्क स्पॉट्स हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, कोकिया जब हम बेलेंगे ना तो आसानी से बिल जाएगी, और इसके अंदर जो घी हो जाता है ना, स्पेशली ठंडियों में ना सेट हो जाता है, तो आटा थोड़ा सा नरम हो जाएगा, तो आपको बेलने में आसानी भी होगी, क्योंकि हम इसमें सूखा आटा नहीं लगाने वाले। ये हो गया, इनको निकाल के साइड में रख देते हैं। अब इनको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो हल्के हल्के हाथों से हल्का हल्का दबाते हुए इसको बेलते जाइए। और इसको बेलने के समय ना सूखा आटा नहीं यूज किया जाता है, बहुत पतली और बहुत मोटी भी हमको इसको नहीं रखना है। और ये जो बेलन मैं यूज़ कर रही हूँ ना, मेरी छोटी बुआ ने गिफ्ट किया था काफ़ी समय पहले, तो मैं इसको ना कभी कभी संभाल के यूज़ करती हूँ। और ये देखिए, बेलने के समय ना आपको साइडों से ऐसे क्रैक्स दिख रहे होंगे, अनइवननेस, इसका मतलब कि जो आटा आपने लगाया एकदम ही परफेक्ट है। अब ये देखिए, इतना थिक मैंने रखा, इतनी मोटी कोकी मैंने बनाई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे ना, ताकि अंदर तक के अच्छे से पक जाए, ऊपर से लगा देंगे इस तरह से कट मार्क्स। तो दोनों तरफ से इस तरह से कट मार्क्स आप लगा सकते हैं चाकू से, या फिर फोर्क से ना प्रिक भी कर सकते हैं। अब तवे को गरम कर लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे, और रखेंगे लो मीडियम पे। इसके ऊपर डाल देंगे इसको, और इसको ना एकदम आराम से पकने देंगे। एकदम आराम से इसको पकाई जाती है, बिल्कुल पेशेंस के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बच्चों को एकदम पेशेंस के साथ पाला जाता है, बिल्कुल ऐसे ही मेरी एक आंटी कहती थी। तो इसको 30 से 40 सेकंड के बाद फ्लिप करेंगे। ये देखिए, एकदम हल्की हल्की से पकना स्टार्ट हो गई है। तो इसी तरह से दोनों तरफ हल्का हल्का इस तरह से पकाते जाइए। और एक बहुत ज़रूरी पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ,
कोशिश करके ना यहाँ पे लोहे का तवा यूज़ कीजिए, एकदम बेस्ट होता है, क्योंकि मोटा होता है ना तो अंदर तक के जो कोकियाँ अच्छे से पक जाती है। अगर आप नॉन स्टिक यूज़ करते हैं ना तो भले आप लो में क्यों ना पकाएं, कोकी जल्दी पक जाती है और अंदर से ना थोड़ी सी कच्ची रह जाती है, ऐसा मुझे लगता है। डार्क अभी बिल्कुल नहीं करना है, वो हम आगे के स्टेज में करेंगे। तो दोनों तरफ से मैंने पलटा पलटा के पका लिया। इतना करने में मुझे करीबन 4 से 5 मिनट लग गए। अब इसके ऊपर लगाएंगे घी या फिर तेल। नॉर्मली मैं घी लगाती हूँ, तो अच्छे से सब तरफ घी लगा लीजिए, साइडों से भी थोड़ा सा घी डाल दीजिए और फिर उसको अच्छे से पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। गैस का फ्लेम आप थोड़ा सा मीडियम कर सकते हैं, लो से, और इसको 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे। इससे क्या होगा, घी ना एकदम अंदर तक के अच्छे से चला जाएगा, कोकी भी अंदर से पूरी तरीके से पक जाएगी और अच्छी खासी खस्ता हो जाएगी। अच्छा, ये जो कोकी है ना काफ़ी टेस्टी तो होती है, साथ ही काफ़ी हेल्दी भी होती है। स्पेशली अगर आप न्यू मदर को ये देते हैं ना तो काफ़ी ताकत मिलती है। और कुछ लोग ना उस समय थोड़ी सी अजवाइन और जीरा भी डालते हैं। तो अब देखिए कितने बढ़िया गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स आ गए। बहुत ज़्यादा डार्क इसको मत करना, बस इसी तरह से इसको पकाया जाता है। तो अच्छे से पक गई है, बढ़िया सा कलर आ गया है, तो इसको निकाल देंगे। और बस इसी तरह से बाकी की कोकियां भी तैयार कर लेंगे। तो पता है, मेरी जो दादी थी ना वो इस आटे को कम्प्लीटली घी के साथ ही गूंथती थी, मतलब 90% तक के घी डालती थी, बस पानी के थोड़े से ही छींटे डाल के पकाती थी। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी कोकी बनती थी वो भी। हाँ, लेकिन वो वाली जो कोकी है ना, घी ज़्यादा होने की वजह से ना तवे में ही टूट जाती है। और ना ये 3 से 4 दिनों तक के रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल भी खराब नहीं होती है, तो आप इसको ट्रैवलिंग में भी आसानी से यूज कर सकते हैं। और ये ठंडे होने के बाद भी ना ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, जब दूसरी कोकी भी तैयार हो जाएगी तो इसको निकाल देंगे। लेकिन निकालने के समय ना इसको साइड बाय साइड रखना, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, या फिर आप जाली के ऊपर भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, सौगी नहीं पड़ेगी। तो सारी कोकियाँ तैयार हो गई है। और फिर ये जब हल्की ठंडी हो जाए ना, इसको आप स्टैक कर सकते हैं इस तरह से। तो देखा आपने, ना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स, ना ज़्यादा मेहनत, ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर या फिर ट्रैवलिंग के लिए आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और हमारे घर की तो ये पर्सनल फेवरेट है। सुबह सुबह हम गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट में एंजॉय करते हैं इसको, गर्मा गर्म चाय के साथ। तो चलिए मैं आपको अब तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम यूनिक टेक्सचर रहता है इसका, बाहर से क्रिस्पी फ्लेकी और अंदर से ना हल्की सी मॉइस्ट और सॉफ्ट है ना, बहुत कमाल की। मैं आपको एकदम अच्छे से तोड़ के दिखा रही हूँ। और अगर आप इसको चाय में डिप करके खाते हैं ना तो बेस्टम बेस्ट लगती है। और बचपन से लेके ना आज तक के पता नहीं मैंने कितनी कोकियाँ खा ली है, लेकिन हर बार ना उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैसे आप चाहें तो इसको अचार, पापड़ या फिर दही के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। वैसे आपका कौन सा फेवरेट ब्रेकफास्ट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा ना गाइस, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अपने सिंधी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना।